हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे बड़ी बात फ्रेंड, आज मैं बहुत बढ़िया मुद्दे पे बात करने वाली हूँ क्योंकि मेरे साथ वो घटना घट रही है। मेरे साथ ऐसा लोग कर रहे हैं। मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है या मैं ऐसा क्या कर दे रही हूँ कि लोगों का जो है इतना ज़्यादा मतलब लॉस हो जा रहा है, जो है इनकम खत्म हो जा रहा है। भाई मैं जहाँ हूँ अपने स्थान पे ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। ये इतने लोग मतलब डिप्रेशन में डाल दे रहे हैं मुझे बोल बोल के। सबसे बड़ी बात, मैं आज इसी के मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। मेरे ही साथ में बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। तो भाई डिप्रेशन में इन लोगों की बात सुन के डिप्रेशन में तो बिल्कुल मत जाइएगा आप सब, क्योंकि भाई ये सब डिप्रेशन में डालने वाले लोग हैं और डिप्रेशन में तो पहले से खुद पड़े हुए हैं और दूसरों को भी डिप्रेशन में डालने वाले हैं। तो इन लोगों से बच के रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्यों कह रहे हैं। हमको ये सोचना है कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम कौन हैं, इसके बारे में बात करिए। इसके ऊपर आप सब सोचिए, इसके ऊपर फोकस करिए। क्योंकि लोग, कबीरदास दोहा कह गया है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जे मन झाका आपनी तो हमसे बुरा न कोई। तो ऐसे ही लोग हैं, अपने मन के अंदर नहीं झाकेंगे, अपने चरित्र के ऊपर नहीं देखेंगे, दूसरे का तुरंत देखेंगे। क्योंकि अपने आँख का कीचड़ अपने आँख में तो देख नहीं सकते, तो दूसरे को आँखों का कीचड़ जो है बताने जाते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से सावधान रहें, बच के रहें। इन लोगों से, इनके लोगों के मुंह भी नहीं लगना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप भजन मार्ग में हैं, प्रभु के अपने गुरु के शरण में हैं, तो गुरु की बात मानिए। क्योंकि हमेशा गुरु जो होते हैं, गुरु भगवान जो होते हैं, वो हमेशा अच्छी ही शिक्षा देते हैं। ये बताते हैं कि भाई आजकल आज के जो लोग हैं, आज के जो जनरेशन वाले लोग हैं, वो इसी में मतलब गोल गोल घूम रहे हैं। वो उसके पीछे परेशान है, वो उसके पीछे परेशान है। वो अच्छे से वो पाप कर रहा है तो वो अच्छे से खा पी रहा है, और हम पुण्य कर रहे हैं तो हम ऐसे रह रहे हैं। अरे वो तो ये कर रही है, भाई क्यों किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, ये जो ऐसे उंगली उठती है उंगली ना, तो 3 उंगली जो होती है ना, तीनों आपकी तरफ रहती है। तो पहले एक उंगली देखने से पहले 3 उंगली को देखिए, क्योंकि वो आपकी तरफ आपको इशारा कर रही है। तो रही बात, तो सबसे बड़ी बात देखिए, जो लोग होते हैं, पर्दे के पीछे क्या है, एक गाना भी है पर्दे के पीछे क्या है, और एक इंसान भी जो स्वयं पर्दा डाल के घूम रहा है, स्वयं फेस पे अपने पर्दा, अपने पूरे शरीर में पर्दा डाला हुआ है। तो उसके लोगों के सामने क्या है, बोल क्या रहे हैं, और पीछे क्या छुपा के रखे हैं, अपने अंदर क्या छुपा के रखे हैं। तो उन लोगों से ज़्यादातर बच के रहिए। क्योंकि जो खुले हुए इंसान होते हैं, जो बोल देते हैं कोई बात मुंह पे, उनसे तो भाई कोई डर नहीं है। जो नहीं बोलते हैं, उन जो चुप्पा होते हैं, जिसको कहते हैं गुरमुसाहा, हमारी तरफ से भोजपुरी भाषा है, गुरमुसाहा कहते हैं। तो उन लोगों से तो खास करके दूर रहिए। जितना भी टाइम आप सबको मिल रहा है, अपने गुरु भजन में अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप पे काम करिए। क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, लोगों का तो काम है कहना। आप जब थे, नहीं थे तब भी लोग थे, आप जब हैं तब भी लोग हैं, आप जब नहीं रहेंगे तब पर भी लोग रहेंगे। तो लोगों का क्या है, लोगों का क्यों सोचना है, लोगों का सोचना ही हमको नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि आज कल लोग अपने जो चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, उसको नहीं देखेंगे, भविष्य की बातें करेंगे। आने वाले कल में हम ऐसे करेंगे, हमारे साथ ये होगा, हम वो होंगे। वर्तमान को तो बैठ के ताश और क्या कहते हैं बेगारी का काम, घर में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, और कल का भविष्यवाणी करेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो भाई करो, देखिए वर्तमान ही भविष्य का जो है निर्माण करती है, वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करती है। क्योंकि आप जैसे वर्तमान में रह रहे हैं, वैसे ही आपके जो है भविष्य आपका बनता जाएगा, उज्जवल होता जाएगा। आप अगर आलसी हैं, सबसे बड़ी बात नियम, ज़िंदगी में नियम बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं जो दिन के 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं। सोना, बैठना, खाना सबसे बड़ा इसमें जो है योगदान देगा आप सबको। आपका वर्तमान, जो लोग कहते हैं अरे मैं इतने दिन से परेशान हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं
नहीं हो रहा है हमारे साथ, हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम गुरु महाराज को बहुत मानते हैं। हमारे साथ एक बात हुई है कि एक औरत थी, उनको मतलब बच्चा नहीं हो रहे थे, तो हमसे बोली कि आप गुरु महाराज के यहाँ जाती हैं, नाम लेके बोली छत्तीसगढ़ जाती हैं। तो हमने कहा हाँ भाई हम तो जाते हैं। तो कहें कि हम भी जाना चाहते हैं, जो है हमें बच्चा नहीं हो रहा है। तो भाई अब गुरु महाराज जी के जाएंगी, बच्चा बच्चा नहीं हो रहा है तो वहाँ क्यों जाएंगी। देखिए गुरु आश्रम में लोग ज्ञान लेने जाते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं, बहुत से लोग हैं भक्त हैं जो कि वहाँ पे लेके जाते हैं कि मेरी जो है कामना की पूर्ति हो। तो कामना की पूर्ति तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान आपकी भावना को जान रहे हैं। आपको बताने से पहले आप वो जानते हैं कि आपको चाहिए क्या। तो बोलने से मांगने से कुछ मिलता नहीं है। आप श्रद्धा बनाइए, पहले विश्वास बनाइए, सबसे बड़ी बात विश्वास होती है। विश्वास बनाइए फिर आप वहाँ जाइए। हाँ, और रही बात वर्तमान में जीने की, तो बहुत से लोग हैं ना वर्तमान में जिएंगे, वर्तमान हम कल देख लेंगे, जो होगा हमारे साथ हम कल देख लेंगे। तो भाई पहले कल नहीं, पहले आज देखो। आप आज कहाँ पे बैठे हुए हैं, आज कहाँ हैं आप, इसको देखिए। कल तो देखा जाएगा, कल किसी ने देखा नहीं है। अगर कल किसी ने देखा भी है तो वो आज ही आएगा, कल कभी नहीं आता है, क्योंकि जब भी कल आएगा वो आज बन के आएगा। तो सबसे बड़ी बात आपका जो है रहन सहन, उठना बैठना, इसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। रहने आपके जो है भविष्य के बारे में बहुत लोग भविष्यवाणी करते हैं कि मतलब बहुत हम ऐसे हो जाएंगे, आने वाले कल में हमारा ये हो जाएगा। तो आने वाला कल जब आएगा तब आएगा। अभी आप क्या हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। और दूसरे का कान का कीचड़ या आँख का कीचड़ निकालने से पहले अपना खुद का कीचड़ निकालिए आप सब। ठीक है, एक इंसान है, अगर एक इंसान अच्छी राह पे चल रहा है तो वो इंसान इस इंसान के पास जाएगा उसको गलत गड़बड़ाने के लिए कि ये गलत है, यहाँ मत जाओ तुम। तो यहाँ से जो है ये जो माया है ना, वो भ्रमित करती है, विचलित करती है, अपने मार्ग से हटाती है कि नहीं ये नहीं है। देखिए एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। एक होता है जो विश्वास किया देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, एक होता है कि उसको देखते नहीं हैं, विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो गुरु को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि भाई आप सब एक बार जाके श्रद्धा बना के तो देखिए, वहाँ पे जाके तो देखिए। हम क्या बताएं, सबसे बड़ी बात देखिए अपने भीतर जीना सीखिए, अपने भीतर से जीना सीखिए। बाहरी लोग तो आपको जीने नहीं देंगे, आप अपने भीतर से जीना सीखिए। आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीना है, आपको अपना भविष्य का निर्माण अपने से करना है, ना कि कल के ऊपर कल करेगा, कल नहीं करेगा। आप खुद अपने भविष्य का जो है निर्माण, हाँ, और सब अपने भीतर से जीना जो है इसमें शुरू करिए। और असली जीवन अपने जीवन अंदर से ही जिया जाता है। बाहर से तो अनुकरण बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अनुकरण करने के लिए दे भी देंगे आपको ना, तो क्या करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। आप गिनते रह जाएंगे, उनको गिनतियाँ गिनते रह जाएंगे। तो भाई अपने अंदर झांकिए, अपने आप को देखिए। आप सबसे बड़ी बात, आप सबसे बहुत बड़े, आप खुद इंसान हो भगवान के रूप में, आप भगवान के अंश हैं, आप सनातन हैं, आप अजर अमर हैं। आप लोगों की ये सोच के आप दूसरे का अनुकरण करेंगे ना, तो आप अपना जो है सब गवा देंगे, सब कुछ गवा देंगे। तो दूसरे का अनुकरण करने के पहले ही आप अपने को देखिए। अपन मेरे घर में देखिए, एक मेरे घर में एक मेहमान आए थे, उनके एक छोटा सा बच्चा था उनके साथ। हमने उनसे बोला कि बाबू तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने बोला कि मैं जो बनना चाहता हूँ, मैं तो क्या बनूँ, मैं तो पागल हो जाऊँगा। तो हम बड़ा आश्चर्य बने कि क्यों पागल हो जाएगा, ऐसा क्यों बोल रहा है भाई। छोटे छोटे बच्चों को लोग बोलते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो हमने कोई गलत तो बात बोला नहीं था। तो हमने बोला क्यों पागल हो जाओगे भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो क्या देखिए, मेरी मम्मी का मन है मैं डॉक्टर बनूँ, मेरे पापा का मन है मैं जो है इंजीनियर बनूँ, और मेरा मन है कि मैं सिंगर बनूँ। बताइए, उसके ऊपर इतनी छोटी सी ज़िंदगी, इतना ज़्यादा उसके ऊपर बोझ लादा गया है। किसी को भी जीना आप
आप उसे पैदा कर रहे हैं, आप माता पिता हैं, तो ये नहीं बनता है कि आप उसे हमेशा गाइड करें। आप अपने तरीके से उसको जीना सिखाइए। आप पैदा करें, उसको खुल के जीने दीजिए। उनको जो आप आपके अंदर है, आप जो अनुभव अच्छा अनुभव करते हैं उनको आप उच्चारण करिए, उसके बारे में बताइए। ना कि पुराने ज़माने की बात की हमारे दादा परदादा ऐसे हमको सिखाए थे, हमारे पापा ऐसे सिखाए। तो भाई आपके पापा के, आपके परदादा के ज़माने में कुछ और था, और जब अगला आ रहा है अब, वो कुछ और ही रहेगा। तो भाई देखिए, हम तो इतना कहेंगे कि जब इंसान मर जाता, देखिए जब इंसान मर जाता है तब 2-3 दिन तक लगातार वो अपने आप को बेहोशी में पाएगा। वो कभी विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि हम मरे हुए हैं। दो दो चीज़ में पड़ेगा कि हम मरे हुए हैं। तो इसीलिए इंसान को होश में जीना चाहिए, होश पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि होश में रहना बहुत ज़रूरी है। हो बेहोशी में तो सभी जीते हैं। अभी हम बतिया रहे हैं ना, बेहोशी में जो होश नहीं होता तो हम थोड़ी आप सबसे बतिया पाते। तो हम होश में हैं क्योंकि हमारे सामने ये बुक है, हमने जो इससे जो गीता से हमने लिखा गया है छाट छाट के आप लोगों के लिए कि हम आज वीडियो बनाएं। अच्छा एक बात बताइए कि जब जब इंसान मर जाते हैं, हमने सुना है, बुक में पढ़ा था कि जब इंसान मर जाता है तो उसको 2-3 दिन तक पता नहीं चलता कि हम मर गए हैं। उसकी शरीर जो है आत्मा से निकल चुकी, आत्मा से शरीर, जो शरीर से आत्मा जो है निकल चुका है। फिर भी मतलब उसको विश्वास करने में 3-4 दिन लगता है कि हम मर चुके हैं। बताइए 3-4 दिन आत्मा शरीर से अलग है, फिर भी उसको भी बेहोशी में है कि हम जो है कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। वो जब आता है अपने घर पे 2-3 दिन देखता है कि उसकी वाइफ रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं बाहर, उसके परिवारजनक रो रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जाता है, वो स्वयं शरीर के साथ ही जाता है। ये नहीं कि शरीर से अलग जाता है, शरीर के साथ ही जाता है। उसको विश्वास करने में कितने दिन लग जाते हैं। अच्छा मानिए ये कितनी बड़ी बात है, हमने बुक में पढ़ा था कि बताइए कि इतने मतलब गहरी सोच है कि 3-4 दिन बाद ये भूत उतरता है कि भाई हम तो मर चुके हैं। जो हमारा शरीर हमको जो मिला था वो अब जल गया है, राख हो गया है, हम नहीं है वहाँ पे। आप कितनों बुलाएंगे, एहसास दिलाएंगे कि हम हैं, मगर फिर भी कोई आपका बात नहीं सुनेगा। अब ये सत्य बात है, आत्मा जब शरीर से निकलता है तो लौट के फिर दोबारा शरीर में आता है। शरीर में नहीं, मतलब अपने घर में आता है, क्योंकि वो उस मोह से फंसा होता है, उस माया से फंसा होता है। उसके पति पत्नी और एक बच्चे, माता पिता, पूरी फैमिली, उसके दोस्त नातेदार रिश्तेदार, उसमें जो फंसा होता है, तो उसमें वो फिर दोबारा आता है। वो जब देखता है कि क्यों रो रहे हैं, मैं तो हूँ, वो शरीर पूरा मनुष्य के तन शरीर से ही वो रहेगा। ऐसा नहीं कि उस शरीर से आत्मा रहेगा, छोटा बड़ा कुछ नहीं, उसका वो शरीर उसके साथ ही रहेगा। वो ऐसा अनुभव होगा उसे कि मैं तो हूँ, मैं आत्मा को अनुभव होगा कि मैं तो हूँ। ये हमने बहुत बढ़िया बात लिखी थी आप लोगों के लिए। देखिए मृत्यु आती ही बेहोशी में है मृत्यु होश में नहीं। जैसे नींद, आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे तो नींद कब आ जाएगी आप सबको पता नहीं चलेगा, वैसे ही मौत है। आप कब आपकी जो है मौत आ जाएगी, कब आपकी जो प्राण निकल जाएगी अपने शरीर से, वो आप सबको नहीं पता चलेगा। चलिए मिलते हैं कल से फिर एक नए वीडियो के साथ। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।